प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर पंजाब बटाले से आप सबों को प्रभु की चित्र छाया में स्वागत है। हालेलुया। यीशु मसीह आपको बहुत प्यार करता है प्यारे भाई और बहनों, एक एक को ब्लेसिंग दे रहा है। आज का दिन अभिषेक के लिए और चमत्कार के लिए प्रभु ने अलग किया है। आपके जीवन में प्रभु महान कार्य करेगा। आमीन, हालेलुया। आपके परिवार के लिए मैं विशेष प्रार्थना करना चाहूँगा। जो भी इस वक्त मेरे से जुड़ रहा है, इस प्रार्थना में जुड़ रहा है, मैं आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहूँगा। पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, बुजुर्ग सभी के लिए, और ख़ास करके जो बीमार दुखी है, किसी भी प्रकार के कर्ज से परेशान है, मानसिक दबावों से गुजर रहा है, मैं उन सभी भाई बहनों को आज के दिन किसी का इंटरव्यू है, बाहर जाने के लिए प्रोग्राम है, जो भी है, मैं आपके सभी मनोरथों को प्रभु के सामने रखकर आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। जीवित ईश्वर, मेरे प्यारे यीशु नासरी, मैं आपके पवित्र नाम की महिमा करता हूँ। आप सच्चा और जीवित ईश्वर है। इन सभी परिवारों को, भाई बहनों को प्रभु जी लाइव में जुड़ रहा है और बाद में भी ये प्रार्थना में अटेंड करेगा। इन सब के जीवन में, इनके परिवार में स्वर्ग के आशीष आ जाए, स्वर्ग की शांति उतरे। प्रभु जी शक्तिशाली अभिषेक से भर दे। पवित्र स्वर्गदूतों को इनके परिवार में भेज अबा, और इनके हर मुसीबत से, परेशानी से, दुख और निराशाओं से इनका उद्धार कीजिए, इनके साथ दीजिए। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करूंगा कि ये सब ठीक है। अगर ठीक नहीं है, आज प्रभु ठीक कर देगा। हालेलुया। आज मैं आपके सामने वचन लेकर आ रहा हूँ। इन दिनों में हम बाइबल और मिसा बलिदान में पाठ पढ़ रहा है। मैं आपके सामने इस चीज़ को रखना चाहूँगा क्योंकि प्रभु ने मुझे ये वचन की सामर्थ्य दिया है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। पिछले दिन मिसा बलिदान सेलिब्रेट करते समय प्रभु ने मुझे जो आशीष दिया है, जो प्रकाशना दिया है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 8 22 से लेके मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँ। वे बेतसैदा पहुँचे। लोग एक अंधे को ईसा के पास ले आए और उनसे ये प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। एक अंधे को प्रभु के पास लोग लेकर आ रहा है। अंधा वैसे ही शायद अकेला चलकर नहीं आ सकता, तो इसलिए लोग यीशु के पास इस अंधे को लेकर आ रहा है। अगला वचन, वे अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गए। वहाँ उन्होंने उनकी आंखों पर अपना थूक लगाकर और उस पर हाथ रखकर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? देखो, बिल्कुल एक स्ट्रेंज और अलग तरीके से यीशु मसीह इस व्यक्ति के साथ डील कर रहा है। पूरे बाइबल में इसी प्रकार का कोई चंगाई रिकॉर्डेड नहीं है। मैं भी बहुत इंटरेस्ट के साथ एक पढ़ रहा था। कई बार मैं इस वचन को पढ़ा और प्यारे भाई और बहनों, कभी कभार मुझे इतना समझ आया या कभी समझ नहीं आया। आज पवित्र आत्मा हमारे साथ देगा इस वचन को समझने के लिए। उस अंधे को जब यीशु के पास लेकर आया ना, प्रभु उसे टच नहीं कर रहे, यूं ही उसको सबसे पहले गांव से ही लेकर गया, बाहर, गांव के बाहर लेकर गया उसके पास। उसके बाद अपना थूक लगा करना उसके आंखों को स्पर्श कर रहा है और उससे सवाल कर रहा है, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? प्रभु को 2 बार करने की जरूरत है क्या? यहाँ पर ऐसा हो रहा है। देखो, प्रभु पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? बड़ा इंटरेस्टिंग घटना है। आप साथ दीजिएगा, बने रहिएगा। आज एक एक वचन आपके जीवन में पूरा होगा। ये वचन का बरकत आप अपने जीवन में रिसीव करते जाओ। आज आपको प्रभु टच करेगा और आपको प्रभु पूछेगा, क्या तुम अच्छे हो गए हो? क्या तुम्हें दिखाई दे रहे हैं? हालेलुया। तो आगे देखिए क्या हो रहा। 24वां वचन, अंधा कुछ कुछ देखने लगा था, इसलिए उसने उत्तर दिया, मैं लोगों को देखता हूं, वे पेड़ों जैसे लगते हैं लेकिन चलते हैं। क्या आपने कभी पेड़ों को चलते हुए देखा? इस अंधा तो देख रहा है, इस अंधा देख रहा है लोगों को चलते हुए पेड़ों के जैसे, वॉकिंग ट्री।
वॉकिंग ट्री के जैसे दिख रहा है। प्यारे भाई और बहनों, इससे भी बड़े एक इम्पोर्टेंट बात मेरे प्रभु इसी वक्त मन में दे रहा है, वो है, देखो कुछ लोग प्रार्थना में भाग ले रहा है, छत्र छाया की प्रार्थना में, संध्या का आशीर्वाद में भाग ले रहा है, किसी किसी को थोड़ा थोड़ा ब्लेसिंग मिल रहा है, वो और फिर भी उसका माइंड इस पर पूरा लगा नहीं है, प्रार्थना में लगा नहीं है, बाइबल में लगा नहीं है, पाप स्वीकार किया नहीं है। वो अनुभव तो कर रहा है, कुछ शांति तो मिल रहा है, कोई आशीष तो आ रहा है, कोई फर्क तो लग रहा है, लेकिन वो पूरे हीलिंग, पूरे कर्ज उतरा नहीं है, थोड़ा थोड़ा इधर उधर से मिल रहा है। हाँ, वैसे लोगों के लिए प्रभु कह रहा है, क्या है, ये काफी नहीं। आपको पेड़ों को चलते फिरते जैसा दिखेगा, आदमियों को भी पेड़ जैसा दिखेगा, मतलब आपकी नजर अभी तक पूरा रिस्टोर हुआ नहीं। आज प्यारे भाई और बहनों, आपकी चंगाई, आपका कर्ज, आपका आशीष आज पूर्ण रूप से प्रकट होने वाला है इस वचन के द्वारा। रिसीव कर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हे प्यारे यीशु, तेरा वचन इसी वक्त मेरे भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु जी, इनको थोड़ा सा जो बरकत मिला वो पूरा में इनको समझ में आने दे। इसके लिए एक शर्त प्रभु कह रहा है। आज आगे सुन लीजिए वचन, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या है। 25वां वचन, तब उन्होंने फिर अंधे की आंखों पर हाथ रख दिए और वह अच्छी तरह देखने लगा। वह चंगा हो गया और दूर तक सब कुछ साफ साफ देख सकता था। ईसा ने यह कहते हुए उसे घर भेजा, इस गांव में पैर मत रखना। जब यीशु मसीह ने दोबारा उसके आंखों पर हाथ रखा, वो अच्छी तरह से देखने लगा और वो चंगा हो गया और दूर तक अच्छी तरह से दिखने लगा। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये है आपका टेस्टिमनी, आपका जीवन का बदलना बहुत जरूरी है। चंगाई स्टेप बाय स्टेप कभी कभार पूरा करता प्रभु। अधिकतर लोगों के जीवन में यही तरीका है। पता क्यों? जो चंगाई मिला उसका टेस्टिमनी नहीं देता। कुछ लोग बताते नहीं, प्रभु को महिमा नहीं देता, उसका चंगाई उसी लेवल में रह जाएगा। अगर चंगाई पूर्ण रूप से प्रकट होना है तो आपको फिर ईश्वर को महिमा देना है। आपके चर्च में जाकर, आपके संगत में जाकर आपको बताना है। जैसे शांति भवन में आपको हमने बताया, टेस्टिमनीज भेज फोटो के साथ, और हम अपने छोटी सी जो पत्रिका है उसमें भी इस टेस्टिमनी को पब्लिश करने वाला है। इसलिए है कि हम लोगों का पत्रिका में किसी का टेस्टिमनी आया वो नहीं, ईश्वर जो काम कर रहा है उसके लिए ईश्वर को महिमा मिले, लोगों को पता चले, बस यही हमारा मकसद है। हमारे एक भी टेस्टिमनी नहीं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है प्रभु कर रहा है। लेकिन आपके लिए वो उचित नहीं होगा। आपको अपना टेस्टिमनी देना है। आपने अपने इलाके के चर्च में जाकर आपके पुरोहित को बोलना है, मुझे अपने संगत के सामने बोलना है, मैंने प्रार्थना अटेंड की, प्रभु ने मेरे साथ इतना बड़ा महिमा का कार्य किया है। आप निसंकोच बोलो, आपको कर्ज से छुड़ाया है, रोगों से बचाया है, पाप से छुड़ाया है, गलत बुरी आदत से, मैं सिगरेट पीता था, बीड़ी पीता था, दारू करता था, गलत संगति में था। निसंकोच बोलिए, प्रभु ने मुझे बचा लिया है, मेरा उद्धार किया है। बताना है आपको, ये प्रकट करना होगा, नहीं तो आपके चंगाई और आपके टेस्टिमनी अधूरा ही रहेगा। लोगों को भी चलते फिरते पेड़ों के जैसे लगेगा आपको। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी बात क्या है इस वचन में, प्रभु हमें बता रहे हैं, ईसा ने ये कहते हुए उसे घर भेजा, इस गांव में पैर मत रखना। हालेलुया। ये है आज का मेन वर्ड्स मेरे लिए। प्यारे भाई और बहनों, मैं इसको अधिकतर बार समझा ही नहीं था यीशु मसीह क्या समझता है। तो जैसे मैं संविधान में मैं इस वचन पर प्रवचन करना शुरू किया, प्रभु ने मुझे एक नया प्रकाशना दिया है। सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये बोलने का मतलब है, अब से तुम्हारा जीवन नया हो गया है,
आज से तुम्हारा पुराना जीवन समाप्त हो गया है। आज से तुम्हें नई दृष्टि मिल गई है। अब सब कुछ नए दृष्टि से देखोगे, यीशु मसीह के साथ देखोगे। इसलिए क्या है, एक नया जीवन की ओर प्रभु संकेत कर रहे, इसलिए पुराने जीवन की ओर मत लौटना, उस गांव में पैर मत रखना। डू नॉट स्टेप इनटू दिस विलेज अगेन। तो मतलब क्या है, डू नॉट गो बैक टू योर ओल्ड लाइफ अगेन। दारू का, शराब का, व्यभिचार का, गंदगी का, उस पुरानी जिंदगी के तरफ तुम ना भी नहीं मुड़ोगे। तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल गया है। इसलिए मैं इस बात को और मेरे को समझ में आया, क्योंकि आज का पहला पाठ जो है ना, पिछले दिन का मिस्सा बलिदान का जो मैं बता रहा हूं, वो है नूह का था। नूह का जो बाढ़ हो गया, प्रलय हुआ, उसके बाद के जो पाठ है, हम उत्पत्ति के अध्याय 8 में देखते हैं। नूह जो है, बाढ़ के बाद एक एक पक्षियों को बेचते हैं, एक कौवा को बेचते हैं, कबूतर को बेचते हैं। एक दो बार भेजने के बाद वो लास्ट में उनको पता चला कि अभी धरती से पानी निकल गया, सूख गया है। नूह बाहर निकल रहा है, सारे शुद्ध पशुओं और पक्षियों से या खुदा के लिए वो बलि चढ़ा रहा है। प्यारे भाई और बहनों, क्या ये संकेत है? मैं ये पढ़ रहा था, मुझे इस अंधा का कहानी और नूह के बीच में कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कनेक्शन क्या है प्रभु ने मेरे को बताया। प्रभु ने मेरे को बताया दोनों में नया जीवन है। हालेलुया, नई शुरुआत है। नूह के लिए पूरे धरती का सब चीज खत्म हो गया, बिल्कुल वो नया तरीके से शुरू कर रहा है। पुरानी सब कुछ खत्म हो गया नूह के सामने। अब तक का वो दुनिया है ही नहीं रहा, ना तो कोई जीव जंतु रह गया, ना तो कोई पेड़ पौधा रह गया, ना तो कोई इंसान रह गया। सब कुछ नया कर दिया प्रभु ने। वही आपके जीवन में भी है। इसलिए मुझे प्रभु ने ये बताया, अंधा के लिए भी नया जीवन है, आपके लिए भी नया जीवन है, और नूह के लिए भी नया जीवन है। इसलिए क्या है, अब तक का जीवन में कितने भी पाप बुराई रहा, ये मैं आपको बता रहा था जो शर्त, वो शर्त यही है, अगर आपके चंगाई पूरा होना है, आपको उस पापमय जीवन की ओर नहीं मोड़ना, आपको एक नई शुरुआत करना है, यीशु मसीह में नया किया जाना। दूसरा कुरिन्थी 5:17, जैसे गाड़ी चलाकर हम आ रहा था, मेरे साथ हमारा सेंटर का ही एक बेटा रोहित है, उसको मैंने ये चीज़ बताया नया जीवन के बारे में। उसने मेरे को बता रहा था, फादर जी सब कुछ नया हो गया है, वो वचन बोलो। हाँ, वो वचन यही है, दूसरा कुरिन्थी उसका 5:17। दूसरा कुरिन्थियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया। मैं वचन आपके लिए घोषित करता हूं प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन 100% आपके जीवन में पूरा हो जाए। आमीन। जो कोई यीशु क्रिस्त में एक हो गया है वो सब नए प्राणी बन गए, नई सृष्टि बन गया। The one who is in Christ is a new creation। आप एक न्यू क्रिएशन में बदल गए, एक नए प्राणी बन गए, नए बीइंग बन गए। पुरानी सब कुछ खत्म हो गया, आप पूरी तरह से नया बनाया गया है। अगर नहीं बनाया गया हो, पुराने जीवन में ही रह रहे हो, फिर ये वचन आपके लिए आज तक जिंदा नहीं हुआ। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखना बहुत ज़रूरी है, आज ये वचन का सामर्थ्य आपके जीवन में पूरा हो जाए। सब कुछ जब तक नया नहीं होता तो आप मसीह में नहीं है, क्योंकि जो कोई मसीह में है वो नया बन गया है, पुरानी बातें सब कुछ समाप्त हो गया है। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, आज वचनों का सामर्थ्य आपके जीवन में आप महसूस करिए। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, मैं इस वक्त इन भाई बहनों के लिए आपके पवित्र क्रूस के माध्यम से प्रार्थना करना चाह रहा हूँ। जो पवित्र क्रूस प्रभु जी, इससे शक्ति निकले और वचन से शक्ति निकले, तेरे नाम से शक्ति निकले। ये परिवार आशीषित हो जाए प्रभु जी, सब कुछ नया कर दे प्रभु जी, इनके रिश्ते को नया कर दे, परिवार में शांति आ जाए इस वचनों के द्वारा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कह रहा है,
तुम चंगे हो गए हो, अब इस गांव में वापस पैर ना रखना। प्रभु जी, पुराने जिंदगी की ओर नहीं मोड़ने का ये संदेश आज मुझे सुनने वाला हर एक परिवार में पूरा हो जाए। जितने भी पाप में, श्राप में रह चुके हैं, आज यीशु मसीह के नाम पर, उसके वचन के सामर्थ्य से वो सब पुरानी बातों को कैंसल कर देता हूँ और नए लाइफ का घोषणा कर देता हूँ। यीशु मसीह में एक नया जीवन, पाप रहित जीवन, पवित्रता का जीवन, हे प्रभु यीशु, शांति, आनंद, प्यार, संयम, मिलनसारी का जीवन इनके जीवन में आज शुरू हो जाए। प्रभु जी, गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या और हर प्रकार के लोभ, मोह, ये व्यभिचार के बातों को जड़ से दूर कर दे और इनके लिए एक नए शुरुआत हो जाए। प्रभु जी, नई उम्मीद के साथ जुबली वर्ष में उम्मीद के तीर्थयात्री के रूप में एक नए जीवन इनके जीवन में प्रारंभ हो जाए। प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया। जैसे सर्दियों में प्रभु जी पेड़ पत्ताएं झड़ देता है और जैसे प्रभु जी स्प्रिंग शुरू होता है, प्रभु नए पत्ते के साथ पेड़ अपने आप को आ जाता है, उसी तरह इनके जीवन में नए पत्तों से इनको हरा भरा कर दे। प्रभु जी, नई आदतें शुरू हो जाए, रोज चर्च जाने का, प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का, बाइबल के वचनों पर चलने का एक आदत इसके अंदर डाले। प्रभु जी, कभी कभार प्रार्थना करने वाला नहीं, कभी कभार चर्च जाने वाला नहीं, साल में एक बार पाप स्वीकार करने वाला नहीं, हर महीने पाप स्वीकार करने वाला, हर पाप से दूर रहने वाला और एक नए इंसान बना दे। इनके टेस्टिमनी प्रकट हो जाए, अपने अपने इलाके में जाके टेस्टिमनी देने की कृपा दे। प्रभु जी, पूर्ण रूप से एक नया जीवन की शुरुआत हो जाए ताकि इनके हीलिंग पूरा हो जाए। प्रभु जी, यीशु मसीह ने जो हीलिंग इसके अंदर स्टार्ट किया है वो अंत तक पूरा होकर रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते जाए प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करते जाए। प्रभु आपके जीवन को आज स्पर्श कर रहा है, आपके जीवन में प्रभु का सामर्थ्य उतर रहा है, आपके परिवार में आशीष आ रहा, आपके परिवार में शांति आ रहा, आपके परिवार में बरकत आ रहा। झगड़ा लड़ाई की आत्मा दूर किया जाए, नशे शराब की आत्मा दूर किया जाए। आपके परिवार जो टूट चुका है या फिर पति पत्नी अलग हो गया है, बच्चे आपको छोड़कर चले गए हैं, वो सब वापस आ जाएं, रिश्ता दोबारा पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सारे ब्लेसिंग है, रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ यीशु मसीह के नाम पर। एवरी फैमिली बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। लेट देयर बी पीस, joy, hallelujah, hallelujah, in every family, hallelujah, hallelujah, hallelujah। हर एक दुष्ट के शक्तियां आपके परिवार से दूर किया जाए। Every kind of evil spirits be out from your family right at this moment in the name of Jesus। रिसीव करते जाओ इस पवित्र क्रूस के साथ, आपको ब्लेस करते जाओ। ब्लेस कर रहा हूं मैं, आप भी अपने परिवार को ब्लेस कर। आपके चौखटों पर क्रूस का निशान बना, आपके माथे पर क्रूस का निशान बना। ओ हालेलुया। पासपोर्ट पर, वीसा पर, आपके कागजों पर क्रूस का निशान बनाकर ये ब्लेसिंग को इस वक्त रिसीव करो प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया, हालेलुया। आपके सभी जरूरतों के लिए वचन बोलना और क्रूस का निशान बनाना। और इस वक्त ये ब्लेसिंग जो आप मेरे बातों से सुन रहा है आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। सब बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, मैं मरीजों के लिए, पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूं जो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है। प्रभु जी, हॉस्पिटल में यूगी भर्ती किया है, ऑपरेशन के बाद हाथ भर टूट गया है, ऑपरेशन हो रखा है, हार्ट का ऑपरेशन हो गया, किडनी का ऑपरेशन हो गया, किडनी स्टोन का ऑपरेशन हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लंग्स ट्रांसप्लांट हो रखा है। ओ हालेलुया, ब्लेस, ब्लेस, ब्लेस। हार्ट के मरीज को चंगा कर दे प्रभु जी, गुर्दे के मरीज चंगे हो जाएं, ब्रेन का क्लोट दूर कर दीजिए, ब्रेन ट्यूमर रिमूव कर दीजिए प्रभु जी। आंखों का, प्रभु जी, कानों का, नाक का, जुबान का, दांतों का दर्द से चंगाई, शिफा यीशु के नाम पर। थायराइड की बीमारी यीशु के नाम पर दूर किया जाए। आस्थमा का मरीज चंगे हो जाए, टीबी के पेशेंट चंगे हो जाए, निमोनिया के मरीज चंगे हो जाए, टाइफाइड बुखार दूर हो जाए, कैर्निया के मरीज चंगे हो जाए,
प्रोस्टेट ग्लैंड्स बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यूरिनरी इन्फेक्शंस दूर किया जाए, यूट्रस के प्रॉब्लम दूर कर दिया जाए प्रभु जी, बच्चे के वरदान मिल जाए। हालेलुया। चुके हुए शादी का सारे रुकावट दूर कर दिया जाए। हालेलुया। उम्र बढ़ता जा रहा, बहुत सारे दुख में है, आज प्रभु कह रहा है तुम्हारे जिंदगी को सुधारो, पापों से मुंह मोड़ो और हर प्रकार के व्यभिचार से, मोबाइल के द्वारा, आंखों के द्वारा, शरीर के द्वारा जो भी व्यभिचार है सब दूर कर दे। अपने जिंदगी को पवित्र कर यीशु क्रिस्त में पूर्ण रूप से नया बन जाए, ताकि तुम्हारे जीवन में प्रभु का आशीर्वाद आज से डबल हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों, पूरी तरह से नया बनने के लिए तैयार हो जाओ। आप अपना टेस्टिमनी देने के लिए तैयार हो जाओ प्रभु के सामने। प्रभु को बोलो, प्रभु आपने मेरे जीवन में यह कार्य किया है। कुछ लोग कुछ समय के लिए शराब छोड़ने का निर्णय लिया, प्रभु कहता है कुछ समय के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए शराब, नशे, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इस प्रकार के चीजें आप डालते हैं और वो सारे चीजों को आज हमेशा के लिए गुड बाय बोल। हालेलुया, हालेलुया। आज से इन बुरा चीज को, बुरी आदत को आपको कोई लेन देन नहीं। वचन को मुंह में डाल, तंबाकू नहीं। वचन को अंदर रख, दारू नहीं। वचन के साथ जिएगा। यीशु मसीह का वचन चाहिए, तंबाकू चाहिए, बुराई चाहिए, पाप चाहिए, आज फैसला होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है उस गांव में वापस पैर ना रखना। अगर चंगाई तेरा पूरा होना है, आशीष तुम्हें पूरा मिलना है, फिर पाप से कोई नाता नहीं, कोई कुछ रिश्ता नहीं प्यारे भाई और बहनों। एक संपूर्ण रूप से नया जीवन है, थोड़ा बहुत नहीं। थोड़ा बहुत मतलब चलते फिरते पेड़ों के जैसा होगा इंसान, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा पूरा आपको चंगाई प्रभु देना चाहते हैं। आपकी नज़र पूरी तरह से वापस आएंगे, दृष्टि पूरी तरह से आपको मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत नहीं। इसलिए याद रखना, ये बात के जो कृपा और अभिषेक और सामर्थ्य आपके लिए मैं घोषित कर रहा हूँ। यीशु मसीह नाज़री, इनके कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, इनके दुकानों में ब्लेसिंग आ जाए। मंत्र चंद्र जादू टोने के पीछे जा चुके हैं कुछ लोग, प्रभु कहता है पूर्ण रूप से वापस आ। वो सारे चीज को पुरोहित के पास ले जाकर ब्लस करके कोई नदी में फेंक दीजिएगा। कोई भी गलत चीजें, गंदे चीजें, मंत्र तंत्र जादू टोने की चीजें आपके जीवन में नहीं होना, परिवार में नहीं होना, दुकान में नहीं होना। आई कैंसल ऑल द वर्क्स ऑफ द इविल फ्रॉम योर लाइफ एंड फैमिली एंड योर बिजनेस राइट एट दिस मोमेंट। हालेलुया। रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ। माइटी डिलीवरेंस एंड हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। डिक्लेयर करते जाओ प्यारे भाई बहनों, आपके जीवन प्रभु बिल्कुल नया करने जा रहा है, बिल्कुल नया करने जा रहा है। क्या आप तैयार हैं? आप तैयार है तो वचन स्वीकार कर और पाप से हमेशा के लिए गुड बाय बोल, और एक अच्छा पाप स्वीकार कर। आज के दिन जाकर प्रार्थना करना है, रोजरी पढ़ना है, बाइबल पढ़ना है, पवित्रता में जीना है, तब जाकर आपके परिवार स्वर्ग में बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्यारे प्रभु जी, सारे पढ़ाई लिखाई करने वाला बच्चों को मैं समर्पित करता हूँ, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक, खास करके 10वीं 12वीं के बच्चों को, IELTS OET एग्जाम देने वाले और खास टेक्निकल ट्रेनिंग करने वाले, IAS IPS मेडिकल पढ़ाई करने वाले सभी को ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम पर। सारे प्रभु जी आशीषित हो जाए आज ये वचन के द्वारा, हर प्रकार के 2 नंबर के काम से दूर रहे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। जो कर्ज से पीड़ित है उनके लिए मैं वचन घोषित करता हूँ, आज इनके जीवन में हर सब कुछ नया किया जाए। हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि तुम बने रहो, थोड़ा बहुत नहीं, आपको हमेशा बोलना प्रभु यीशु मेरी मदद करता है। ये यीशु मसीह को महिमा देते जाओ। प्रभु कह रहा है हर बीमारी में, कर्ज में, आपके संकट में, रुकावट में यीशु मसीह को महिमा दे, उसकी महिमा कर, उसकी जय जयकार कर। तेरे जीवन में प्रभु फिर हरा भरा करेगा तेरे जीवन को। हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ। इस वक्त अपने अपनी सारी जरूरत प्रभु के सामने रखा और हर जरूरत लिखे रखा, फिर ये वचन लिखा। हालेलुया। वचन लिखो, वचन लिखो। जो कुछ भी यीशु मसीह में है वो सब कुछ नया बन गया है। वचन लिख के सलीब का निशान, क्रूस का निशान बना, उसी वक्त ये वचन की आशीष आपके जरूरतों पर आ जाएगा, आपके मनोरथों पर आ जाएगा और आपके मनोरथ को पूरा करेगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। दिन भर वचन के मनन करते रहिए प्यारे भाई बहनों। सवेरे 6 बजे से शाम को 6 बजे तक का
1 घंटा कम से कम आपका निकाल कर प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाएं। जितने लोग तैयार हैं मेरे को कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप जो मैसेज के लिए दिया है उसमें भेज दीजिएगा। आपके टेस्टिमनीज, आपके जो निवेदन है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, उसमें भेजने का कष्ट कीजिएगा। हम आपके लिए दुआ करेंगे। हमारे साथ आप भी जुड़िएगा। एक मिनिस्ट्री, एक मजबूत मिनिस्ट्री हो जाए। एक एक वचन दूसरों को बांटने का कष्ट करें ताकि आपके जीवन में बरकत डबल हो जाएगा, बरकत पूरा हो जाएगा। आप वचन को बांटना है, अपने में सीमित ना रखिएगा। एक एक को बांटो, आपके दोस्तों को बताओ क्या आपको क्या आशीष मिल रहा है, ये याद रखिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज रात को 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना के साथ फादर सिजो शांति भवन रिट्रीट सेंटर से आपके सामने आएंगे। सभी उसमें जुड़ने का कष्ट कीजिएगा। कल सवेरे 5:30 प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए एक दूसरे को प्यार करते रहिए, यीशु मसीह का प्यार बांटते रहिए, उसके वचन को बांटते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू।